हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज एस एन यू वाचिंग टेक फेयर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम बहुत सारे टाइम सुनते हैं कि एन एम 10 nm पे है, 8 nm पे या 14 nm पे या 7 nm पे है। तो ये प्रोसेसर में एन एम क्या हो रहा है, मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें मैं प्रोसेसर की हर चीज़ बारीकी से समझाऊंगा। तो इस वीडियो में आज बात करेंगे हम एक प्रोसेसर में एन एम क्या होता है, एक प्रोसेसर क्या होता है। वो वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, आप आई बटन में देख लेना, वहाँ पे मैंने दे दूँगा, आप देख सकते हो। ठीक है, तो एन एम क्या होता है एक प्रोसेसर में, वो इस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। जब प्रोसेसर बनाया हुआ था उसके बाद 2005 में क्या आता, 60 nm ऐसा कुछ आया था, एथलॉन ऐसा कोई नाम था। तो एन एम क्या होता है, हमें पता है कि एक प्रोसेसर में बहुत सारा मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होता है। तो प्रोसेसर में क्या होता है, जो कोई भी चीज़ हमारा जो प्रोसेस होता है वो इलेक्ट्रॉन्स एक साइड से दूसरे साइड जाता है, एक ट्रांजिस्टर में एक साइड से दूसरे साइड में जाता है। तो प्रोसेसर में क्या होता है, गेट्स होता है, 2 गेट्स होता है। मतलब आप ऐसे सोचो कि एक घर में 2 दरवाज़ा है, एक दरवाज़ा से मतलब एक घर है, उसमें 4-5 रूम है, तो एक रूम से दूसरे रूम पर जाने के लिए दरवाज़ा है। तो उसका जो रूम के जो दरवाजे के डिस्टेंस है, 2 गेट्स होता है। ऐसे गेट्स की इसके जो इस साइड से जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस जितना कम होगा उसको कहा जाता है एन एम। जो गेट्स होता है उसके बीच में जो गैप है उसको कहा जाता है एन एम। जितना गैप कम होगा उतना पास में होगा एक ट्रांजिस्टर इतना पास में होगा। ठीक है, उस जो गैप है उसको क्या जाता है एन एम, नैनोमीटर। ठीक है, हाँ, पहले 60 nm था, उसके बाद ऐसा 40 nm 25 ऐसा कुछ nm करते करते अभी लेटेस्ट जो है वो 7 nm पे है। सबसे लेटेस्ट वाला है 7 nm पे। आईफोन का जो एप्पल का A13 बायोनिक चिप है वो भी 7 nm पे है, और 865 शायद वो भी 7 nm पे है। प्रोसेसर की जो गेट का जो डिस्टेंस है उसको जितने कम होगा उसको कह देते हैं एन एम। अब एन एम की कुछ एडवांटेज बताता हूँ मैं। जैसे आप सोच रहे हो कि एन एम पे क्या डिफरेंस आ जाएगा, जितना एन एम का हो जितना वो है। अगर आपकी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक बॉल मारने के लिए बताएगा, या सोचो कि 10 मीटर दूर आपको एक बॉल फेंकने के लिए बताया जाएगा, क्रिकेट बॉल होता है ना, उसको फेंकने के लिए बताया जाएगा, तो आपको जितना फोर्स चाहिए होगा, अगर आपको बोलेगा 1 मीटर दूर फेंक तो आप ऐसे फेंक दोगे, अगर बोलेगा 10 मीटर तो आप ऐसे फेंकोगे। तो इसमें क्या कहता है, इसको ये होता है एन एम का एडवांटेज। जो हमें पता है कि प्रोसेसर में इलेक्ट्रॉन्स एक साइड से, इलेक्ट्रिसिटी एक साइड से दूसरी साइड में जाता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक साइड से दूसरे साइड में जाता है। तो वो क्या करता है, जितना उसका डिस्टेंस कम होगा इतना क्या होगा, उसका एनर्जी लॉस कम होगा। एक साइड से दूसरी साइड जाने में एनर्जी इतना कम होगा, मतलब एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो वो एनर्जी होता है, एनर्जी का फॉर्म होता है, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा कम लॉस होगा जितना पास में होगा। तो एक साइड से दूसरे साइड में जाने में टाइम नहीं लगेगा, टाइम लेस होगा, फिर एनर्जी बहुत बच जाएगा, मतलब बैटरी एफिशिएंट होगा। हम बताते हैं ना, बहुत ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट है, और भी फास्ट होगा काम। अगर कोई जैसे मारे एक हाथ से दूसरे हाथ कैच खेलते हैं ना, तो उसमें क्या होगा, जितना पास होगा इतना ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा स्पीड में काम होगा, इतना ज़्यादा एनर्जी सेव होगा, मतलब एनर्जी कम लगेगा, फोर्स बहुत कम लगाना होगा। जैसे 10 मीटर और 1 मीटर में बताया था, तो जितना कम एन एम पे होगा वो क्या करेगा, इतना इलेक्ट्रिसिटी बचा के रखेगा, बैटरी एफिशिएंट होगा, और इतना ज़्यादा फास्ट काम होगा। तो एन एम का खेल ये है, अगर कोई भी बताता है कि 7 nm 4 nm 2 nm, फ्यूचर में हो सकता है कि 2 nm का है, 7 nm तक क्या हुआ है, 60 nm से 7 nm तक आ गया, इतना तक है, तो आगे वाला टाइम पे आ सकता है कि 2 nm का है। तो वो लोग क्या, वो बैटरी क्या होगा, और भी एफिशिएंट होगा। पहले का अगर हम देखें, कुछ फ़ोन है जिसमें 10 nm का है लेकिन बैटरी कैपेसिटी सेम ही है, 4000 mAh की मिली एम्पेयर की है, या सेम फ़ोन है, मतलब सेम फ़ोन नहीं, सेम बैटरी पावर कैपेसिटी है, वो सेम ओएस है। ठीक है, तो फिर भी उसमें क्या होता है, एक में बैटरी ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाता है, एक में थोड़ा लेट ख़त्म होता है। उसमें क्या होता है, उसमें प्रोसेसर का भी, जो प्रोसेसर का एन एम है उसका भी एक डिफरेंट आता है, उस चीज़ से भी फ़र्क पड़ता है। अगर कोई भी फ़ोन का एन एम हो रहा है तो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी प्रोसेसर के अंदर कुछ ज़्यादा ही लॉस हो रहा है, मतलब ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तभी हम बताते हैं कि इस एन एम का प्रोसेसर 7 nm का या 4 nm का प्रोसेसर है, बहुत अच्छा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा एक प्रोसेसर में एन एम क्यों आता है, क्या काम लिया जाता है उस एन एम को। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलता हूँ मैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बिफोर आई कंप्लीट माई वीडियो, आई वॉन्ट टू टेल यू, ऑलवेज कीप इन माइंड वुमेन सेफ्टी इज एवरीवन्स रिस्पांसिबिलिटी। बाय बाय।